आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने बरसर इक़्तिदार YSRCP पर अपोजिशन लीडरों, समाजी कारकुनान, वकला और सहाफ़ियों के फ़ोन टैप करने का संगीन इल्ज़ाम लगाया। चंद्रबाबू नायडू ने इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखा है। ख़त में चंद्रबाबू नायडू ने जगन हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि जब से जगन हुकूमत इक़्तिदार में आई है तब से तयशुदा एजेंडे के तहत जमहूरी इदारों पर हमले हो रहे हैं, कानून की पासदारी नहीं की जा रही है, मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता नुमाइंदा शख्सियात के फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। ख्याल रहे कि YSRCP के बागी MP रघुराम कृष्ण राजू ने गुज़श्ता दिनों इल्ज़ाम लगाया था कि उनके फ़ोन कॉल्स गैर कानूनी तौर पर टेप किए जा रहे हैं, जिसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने वज़ीर आज़म को ये ख़त लिखा है। आंध्र प्रदेश हुकूमत को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अमरावती की ज़मीन को गरीबों में तकसीम करने और R5 जोन बनाने का जियो को मुअत्तल करने रियासती हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के अहकामात को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने AP हुकूमत की जानिब से दाखिल की गई तमाम 5 अर्जियों को मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस बोबडे ने हाई कोर्ट में इस मामले पर हुई इब्तिदाई समाअत और अबूरी अहकामात पर इत्मीनान का इजहार किया है और AP हुकूमत को इस मामले में हाई कोर्ट से उठाने की तजवीज़ पेश की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला हाई कोर्ट में उठाने की तजवीज़ पेश की और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को मामले की समाअत में तेज़ी लाने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि जगन हुकूमत ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के दारुल-हुकूमत अमरावती कैपिटल रीजन के लिए गज़ट नोटिफिकेशन 355 जारी करके इस इलाके को R5 जोन करार देने का जियो जारी किया था ताकि ये ज़मीन गरीबों में तकसीम की जाए। अमरावती के किसान रियासती हुकूमत के फैसले को रोकने के लिए हाई कोर्ट से रुजू हुए थे। दरियाई गोदावरी में पानी तेजी से जमा हो रहा है। AP के हुकाम ने प्रकाशम बैरेज के तमाम 70 दरवाजे खोल दिए हैं। प्रकाशम बैरेज में 1,45,000 क्यूसिक पानी जमा हो रहा है, जबकि 1,30,000 क्यूसिक पानी का इखराज किया जा रहा है। हुक्काम की ताज़ा सूरत हाल पर नज़र बनी हुई है। नशीबी इलाकों से आवाम को हटाया जा रहा है। बैरेज में पानी खतरे के निशान को पहुंच गया है और AP के अजला मशरक़ी गोदावरी और मगरबी गोदावरी में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। दरियाई गोदावरी में तेज़ी से बारिश का पानी जमा हो रहा है। वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने अजला कलेक्टर्स के साथ ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया, आवाम की जानों को बचाने की हिदायत दी और SDRF टीमों के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। मुतासरीन को पीने का पानी और ग़िज़ा फराहम करने की हिदायत दी है। इमदाद और राहतकारी के कामों का जायज़ा लिया। फसलों की तबाही, सड़कों के नुकसान पर भी तबादले ख्याल किया गया। दरिया गोदावरी में 34 सालों बाद एक बार फिर तुग़यानी जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। ज़िला मगरबी गोदावरी में सैलाब से मुतासरा 55 देहात ज़ेर आब आ गए हैं। नशीबी इलाकों से अवाम को हटाया जा रहा है। 30 देहात का सड़क राबता मुनक़ता हो गया है। पुलावरम के 19 देहात ज़ेर आब आ गए हैं। देहातों की आमदरफ्त रुक गई है। बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। बहुत से गाँव को खाली करा लिया गया। मुतासरीन को रिलीफ मराकज़ मुंतकिल किया गया है। आम जिंदगी मुतासर हो गई है। दरियाए गोदावरी को शदीद सैलाब का सामना है। ज़िला मगरबी गोदावरी के मुतादिद देहात पानी में फंस गए हैं। पुराने पुलावरम के पुश्ते कमज़ोर होकर टूट गए हैं। दरिया की सतह आब में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिससे पुलावरम को सैलाब से होने वाले नुकसान में इजाफा हो सकता है। पुलावरम गाँव के अवाम को पहले ही इंतबाह जारी किया गया और महफूज इलाकों में मुंतकिल होने की हिदायत दी गई है। ఉన్నటువంటి 4 మండలాలు 57 గ్రామాలు అదేవిధంగా రంపచోడవరంలో దేవీపట్నం మండలం బాగా ఎఫెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. వీళ్ళందరినీ కూడా రీహాబిలిటేట్ చేశాము. అక్కడ ఉన్నటువంటి టీమ్స్ వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి భోజన సదుపాయాలు ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మనము SDRF టీమ్స్ 2 రిక్విషన్ చేసి ఒకటి ఎటపాకలో ఇంకొకటి రంపచోడవరంలో పెట్టడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు 5,819 మందిని మనము ఎవాక్యుయేట్ చేసి ఈ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్లో పెట్టడం జరిగింది. మనకు ఉన్నటువంటి అంచనాల ప్రకారం ఇంకొక 3-4 రోజుల వరకు కూడా ఈ వరద ఉధృతి ఏదైతే ఉందో ఉంటుందని చెప్తున్నారు. కాబట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ కూడా మనము చేసుకోవడం జరిగింది.
ఇదే కాకుండా ఎమర్జెన్సీ అండ్ దీంట్లో కావాల్సినటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో జనరేటర్స్ కానీ బ్యాకప్ జనరేటర్స్, బోట్స్, లాంచెస్ ఇవన్నీ కూడా మనం సిద్ధంగా ఉన్నాము. ఇప్పటి వరకు మనకు లాంచెస్ టోటల్గా ఒక 9 లాంచ్లు మనం తీసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా 86 బోట్స్ సిద్ధంగా పెట్టుకొని ఉన్నాం. వీళ్ళను తరలించడం కూడా వీటి ద్వారానే మనము చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला ए नानी और रुकन असम्बली बालराजू ने सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया. उन्होंने पोलावरम में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया. हुक्काम से तबादला ख्याल किया गया और मुतासरीन की जल्द से जल्द मदद को यकीनी बनाने की हिदायत दी. इस मौके पर पुलिस, रेवेन्यू समेत दीगर महकमों के हुक्काम मौजूद थे. जिला कलेक्टर इम्तियाज़ अहमद और एसपी रविंद्र नाथ बाबू ने जिले में बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा किया. उन्होंने आवाम से मुलाकात की और सूरत हाल का जायजा लिया. नशबी इलाकों से आवाम को हट जाने की हिदायत दी. एपी के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने ग्राम पंचायत, वार्ड पंचायत के लिए डिजिटल पेमेंट की सहूलत का आगाज किया है. This grammar secretariat now also has a volunteer who would handhold every need of the person who is assigned to every 50 houses. So in entirety, a village which has a 2,000 and odd population will have this grammar secretariat, and in municipalities it is a ward secretariat, and every 50 houses or 100 in municipalities it is 100 houses will have one volunteer to handhold every house. So we've gotten this far. Now we're moving towards one step further in this direction to initiate digital transformation. So in this regard, I sincerely thank करनूल सीपीएम जिला सदर प्रभाकर रेड्डी ने एक पोस्टर की रस्म इजरा अमल में लाई. उन्होंने इल्जाम लगाया कि कोरोना वायरस पर काबू पाने में मरकजी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है. कोरोना वायरस की वजह से गरीब मजदूर तबका बेरोजगार हो गया है. गरीब खानदान के फर्द को 10 किलो चावल और 7,500 रुपए की माली मदद करने की अपील की. इस मुतालबे को लेकर सीपीएम की जानिब से 20 से 26 अगस्त तक जिले के हर मंडल में एहतजाज करने का ऐलान किया है. करनूल में कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स की जानिब से एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया. एहतजाज वाईएसआर मुजस्समे के करीब किया गया. इस मौके पर कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स ने वाईएस जगन मोहन रेड्डी से पैदल दौरा करने के दौरान किए गए वादे को पूरा करते हुए कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया और गुज़श्ता 4 महीने की तनख्वाह जारी करने की भी मांग की. आंध्र प्रदेश सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी रामकृष्णा ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से दलितों पर हो रहे मजालिम को रोकने की मांग की है और कसूरवारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की. State government to take stern action the culprit and those who have involved in these crimes. Yesterday I was told that even in Chittoor district one ST fellow was murdered. Even in Chirala Prakasham district, when the Dalit youth, he doesn't wear this mask, so that he was killed. So these are all unfortunate incidents. एपी में कोरोना मुतासरीन की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. एपी में कोरोना मुतासरीन की तादाद 3 लाख के करीब हो गई है. गुज़श्ता 24 घंटों में 6,780 ताज़ा मामले दर्ज किए गए. रियासत में कोरोना की सूरत हाल का हमारे नुमाइंदे सैयद कुदरतुल्लाह ने जायजा लिया. में कोरोना वायरस की वबा पिछले 4-5 दिनों से काफ़ी कम तादाद में देखी जा रही है. 5 दिन कबल की हम बात करें तो 1300 से 1400 मामले तक यहाँ पर डे दर्ज हो रहे थे. 248 बुलेटिन के मुताबिक हम देखें तो टोटल जो है 834 पॉजिटिव केसेस आए हैं, जबकि टोटल तौर पर अब तक जो है 34,000 प्लस केसेस हैं और एक्टिव केसेस जो है 8,000 प्लस एक्टिव केसेस हैं. और बहुत अच्छी बात यह है कि 25,000 से ज़ायद मरीज़ रिकवर होकर अपने अपने घर लौट चुके हैं. मॉर्टेलिटी की अगर बात की जाए तो 290 के करीब जो है अफराद कोरोना वायरस का शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठे हैं. अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो ज़िला करनूल रियासत में दूसरा मुकाम रखता है. इसी तरीके से ज़िला करनूल में करनूल और क़दीम शहर को अव्वल मुकाम हासिल है. यहाँ पर बहुत सारे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं.
हुकूमत यही चाह रही है कि इस वबा को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए। अगर ज़िला करनूल के मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी सहूलियात दस्तियाब हैं, आवाम को जो है काफ़ी अच्छे तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन बाज़ मरतबा जो है क्वारंटाइन सेंटर्स वगैरह में भी जो है थोड़े कोताहियाँ नज़र आ रही हैं। स्टेट कोविड केयर सेंटर के जो नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर सी प्रभाकर रेड्डी, उन्होंने कहा है कि ये वबा सितंबर के महीने में ज़िला करनूल में कमी अख्तियार कर लेगी और हो सकता है कि ज़िंदगी नॉर्मल भी हो जाए। उम्मीद ये करते हैं कि ज़िला करनूल में कोरोना वायरस की वबा जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए करनूल से सैयद कुदरतुल्लाह कादरी, कैमरा पर्सन चेन्नैया के साथ। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।